स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं महान्यायवादी और महाअधिवक्ता के बारे में कुछ डिफरेंसेस को आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है, लगता है कि पद दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर महान्यायवादी और महाधिवक्ता के अगर इंग्लिश का अगर बात किया जाएगा तो महान्यायवादी जो होता है इसका जो इंग्लिश होता है अटॉर्नी जनरल होता है। वही अगर महाधिवक्ता की अगर चर्चा किया जाएगा तो एडवोकेट जनरल होता है, समझिए। उसके बाद अनुच्छेद की अगर चर्चा किया जाएगा तो अनुच्छेद 76 जो होता है 76 जो होता है वो क्या होता है, महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत। वहीं अगर महाधिवक्ता की अगर चर्चा किया जाएगा एडवोकेट जनरल तो ध्यान रखिएगा 165 अनुच्छेद के तहत महाअधिवक्ता होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो महान्यायवादी देश प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वहीं अगर महाअधिवक्ता की अगर चर्चा किया जाएगा तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। यानी अगर महान्यायवादी का अगर चर्चा किया जाएगा तो महान्यायवादी देश में कितना होते हैं, एक होते हैं। लेकिन अगर महाधिवक्ता की अगर चर्चा किया जाएगा तो जितना भी राज है सभी का अलग अलग एक एक महाअधिवक्ता होता है, समझे। तो जितना जो राज हुआ वो सभी जगह पे महाअधिवक्ता होंगे, यानी एक से अधिक हो जाएगा, समझे। लेकिन महान्यायवादी जो होते हैं देश में एक ही होते हैं और क्या होते हैं, राज का प्रथम देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं कौन होते हैं, महान्यायवादी। और राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता। उसके बाद देखिए कि शपथ की बात आती है तो शपथ जो दिलाते हैं यानी महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। वहीं अगर महाधिवक्ता को शपथ की अगर चर्चा किया जाएगा तो राज्यपाल दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा जिस राज्य का है उस राज्य के राज्यपाल इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद देखिएगा योग्यता की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का जो क्वालिफिकेशन है वही महान्यायवादी बनने का क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देखिएगा अगर महाधिवक्ता की अगर योग्यता की अगर बात अगर किया जाएगा क्वालिफिकेशन, तो जो भी यानी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का जो योग्यता है वही योग्यता महाअधिवक्ता बनने के लिए होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है। जो महान्यायवादी होते हैं वो क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं, राज्यपाल को कानूनी सलाह नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा यह देश के इस वजह से राष्ट्रपति को देंगे। वहीं अगर महाधिवक्ता की अगर चर्चा किया जाएगा तो महाधिवक्ता जो होते हैं यानी राज्यपाल को कानूनी सलाह देने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, तो महाअधिवक्ता कार्य करते हैं। उसके बाद देखिएगा कि संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, समझिए। यानी संसद का जो संसद में कौन कौन होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इसमें तो लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यवाही होता है उसमें महान्यायवादी हिस्सा ले तो सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, समझिए। इस बात को जो कहा गया वो किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 88 में कहा गया कि यानी महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। इस बात को अनुच्छेद 88 में इस बात को कहा गया है। उसके बाद देखिए कि अगर वहीं अगर महाधिवक्ता की चर्चा किया जाएगा तो ये विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन इनको भी वोट देने का पावर नहीं है, समझे। यानी महाधिवक्ता जो क्या करते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन में हिस्सा ले सकते हैं। विधानमंडल में कौन कौन आता है, यानी विधानसभा आता है, विधान परिषद और राज्यपाल, समझे। तो विधानमंडल में जो सदन होता है कौन कौन होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। तो दोनों में महाधिवक्ता हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वोट नहीं दे सकते हैं, समझिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अंतर है। उसके बाद देखिएगा कि देश के किसी भी न्यायालय में हिस्सा ले सकते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वो देश के दूसरा कोई भी अगर न्यायालय है तो उसमें जा करके ये हिस्सा ले सकते हैं, सरकार का अपना पक्ष रख सकते हैं। ये क्यों ये जब भी रखेंगे तो ये सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां पे इनको भेजा जाता है, क्योंकि ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। वहीं अगर महाधिवक्ता की अगर चर्चा किया जाएगा तो राज्य के किसी भी, ध्यान रखिएगा, राज्य के किसी भी न्यायालय में यह हिस्सा ले सकते हैं, यानी सरकार की तरफ से। मान लिया जाए कि अगर कोई भी स्टेट में अगर महाधिवक्ता अगर हिस्सा लेने जा रहे हैं, दूसरे अगर राज्यों में अगर कोई व्यक्ति अगर केस करता है तो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को भेजा जाता है। वहीं अगर देश का अगर चर्चा होगा तो वहां पे महान्यायवादी को भेजा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है, वहां पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद कार्यकाल की अगर बात अगर किया जाएगा तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक यह अपने पद पे बने रह सकते हैं। वहीं अगर महाधिवक्ता की चर्चा अगर किया जाएगा तो जब तक राज्यपाल इनको चाहेंगे जब तक यह अपने पद पर रह सकते हैं, समझिए। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेज यानी कुछ अंतर जो था, यानी महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच में कुछ अंतर था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको भी अगर किसी टॉपिक पर अगर कन्फ्यूजन है इस तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।